हुनर है, मेहनत है। मित्रों एवं दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद सादाब अंसारी और मेरे दोस्त दीपक कुमार ने वायु प्रदूषण पर एक क्लिप तैयार की है, जिसे देखना ना भूलें। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं प्रदूषण का अर्थ। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उसको मानवता विनाश का संकट उत्पन्न करने में मदद मिली है। पेड़ों की कटाई के कारण पृथ्वी का वातावरण दूषित होने के साथ साथ बदल रहा है, जिसके फलस्वरूप आपने देखा होगा कि हिमालय तेजी से निकल रहा है। पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा है। असमय वर्षा हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो कहीं पर आंधी तूफान आ रहे हैं, जो कि प्रकृति की साफ चेतावनी है। हम अभी भी सचेत नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं है कि पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। वर्तमान में गर्मियों का समय बढ़ गया है और सर्दियों का समय बहुत कम, यदि हम कह सकते हैं तो एक नाम मात्र ही रह गया है। गर्मियों में तो राजस्थान में पारा 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसका मतलब अगर इतनी तेज धूप में कोई व्यक्ति अगर आधे घंटे भी खड़ा हो गया तो उसको हैजा जैसी बीमारी हो सकती है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। भारत में जितनी तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ है उतनी तेज़ी से वनों की कटाई भी हुई है, लेकिन हम लोगों ने जितनी तेज़ी से वनों की कटाई की थी पुनः वृक्षारोपण नहीं किया। वन नीति 1988 के अनुसार धरती के कुल क्षेत्रफल के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए, तभी प्रकृति का संतुलन कायम रह सकेगा। लेकिन वर्ष 2001 की रिपोर्ट के अनुसार चौंकाने वाले नतीजे सामने आए, जिसके अनुसार भारत में केवल 20% ही वन बचे थे। 2017 की वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में 2017 में वनों में 1% ही वृद्धि हुई, लेकिन ये वृद्धि काफ़ी नहीं है क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और साथ ही प्रदूषण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए अब वन काफ़ी कम है। हमारे भारत देश में कुछ राज्यों में तो बहुत ज़्यादा वन है, जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 80% हिस्से पर वन पाए जाते हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि धीरे धीरे रेगिस्तान बनते जा रहे हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि ऐसे राज्य हैं। इन राज्यों में वन क्षेत्रों को बढ़ाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भयंकर अकाल की स्थिति देखने को मिल सकती है। जैसा कि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं, जल है तो कल है। जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला बाहर बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और इससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है।